अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अद्दर्सुस्सानी व सलासून 32वां सबक मफ़ऊल लहू और मफ़ऊल महू का बयान। मफ़ऊल हमने पढ़ लिया है क्या होता है, और जो लहू है ये जार मजरूर, लाम जो है जार है, हु मजरूर है, ये दोनों जार मजरूर हैं। माना है उसके लिए, लहू का माना उसके लिए। तो आज हम लहू और माहू का बयान पढ़ने जा रहे हैं। मा का माना साथ के होता है, और ये मा जो है इसके लिए वाऊ इस्तेमाल होता है, ठीक है। और लहू उसके लिए, यानी मफ़ऊल क्या है, वो जो किया गया हो, कोई किया हुआ काम या जिस पर किया जाए, और लहू जिसके लिए किया जाए, यानी वो काम जो किया गया है या जिस पर वाक़े हुआ है वो मफ़ऊल किसके लिए किया गया है तो वो मफ़ऊल लहू कहलाएगा। किसके साथ किया गया है तो वो फिर मफ़ऊल माहू कहलाएगा। जैसे शुरू करते हैं मफ़ऊल लहू की तारीफ़। जिस मफ़ऊल के सबब फ़ेल वाक़े हो उसे मफ़ऊल लहू या मफ़ऊल लिअजलिही कहते हैं। मफ़ऊल लहू कहते हैं या मफ़ऊल लिअजलिही कहते हैं। जैसे कुमतु इकरामन, मैं खड़ा हुआ ताज़ीम के लिए, इकराम के लिए, एहतराम इज़्ज़त के लिए मैं खड़ा हुआ। तो किसके लिए खड़ा हुआ? इज़्ज़त के लिए। तो इकरामन क्या है? मफ़ऊल लहू है। आगे है सअलतु जहलन। सअलतु जहलन, मैंने सवाल किया जहालत के सबब, यानी ला इल्मी की वजह से, मुझे मालूम नहीं था तो मैंने सवाल किया। तो जहलन क्या है? मफ़ऊल लहू। मफ़ऊल लहू मंसूब होता है, मफ़ऊल लहू मंसूब होता है, लेकिन अगर उससे पहले हरफ जर आ जाए तो वो मजरूर हो जाएगा, और इस सूरत में ये मफ़ऊल लहू नहीं कहलाएगा। अगर इससे पहले जर आ जाए तो ये मजरूर हो जाएगा और मफ़ऊल लहू नहीं कहलाएगा, जार मजरूर कहलाएगा। क़ुमतु लिल उस्ताज़ी, मैं उस्ताज़ के लिए खड़ा हुआ। तो ये जार, ये मजरूर। आगे है वक़फ़तु मिनल मतरी, मैं ठहर गया बारिश की वजह से। मैं ठहर गया बारिश की वजह से। तो ये भी मिसाल किसकी दी जा रही है? जार मजरूर की। ये जार है, ये मजरूर है। उखिज़त इमरातुन फ़ी हिर्रतिन, पकड़ी गई औरत बिल्ली में, यानी बिल्ली के वाक़या में, बिल्ली के मामले में औरत की पकड़ हुई। वो बनी इसराइल की औरत का वाक़या आपने सुना होगा ना, जिसने बिल्ली को भूखा रखा, प्यासा रखा, कैद में रखा, और वो बिल्ली मर गई। तो वो जहन्नम में डाली गई औरत, उसकी पकड़ हुई। तो ये उस हदीस से जो है वो लफ्ज़ लिए गए, पकड़ी गई औरत बिल्ली की वजह से। तो ये जार मजरूर की मिसालें दी हैं। जार मजरूर होगा तो फिर इसे मफ़ऊल लहू नहीं कहेंगे, और मफ़ऊल लहू होगा मंसूब होता है, लेकिन अगर उससे पहले हरफ जार आ जाए तो वो मजरूर हो जाएगा, फिर उसको हम मजरूर कहेंगे, जार मजरूर कहेंगे। नंबर 2, मफ़ऊल लहू मस्दर ना हो तो उससे पहले हरफ जर लाना वाजिब है। मफ़ऊल लहू मस्दर ना हो तो उससे पहले हरफ जर लाना ज़रूरी है। मस्दर हो तो हरफ जर लाना या ना लाना दोनों जायज़ है, ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते। जैसे जितु लिल माई, मैं आया पानी के लिए। तो अब लिल माई क्या है? माई मजरूर है, लाम जार है, जार मजरूर है ये, और ये मा कोई मस्दर नहीं है। और क़ुमतु इकरामन, मैं खड़ा हुआ ताज़ीम के लिए। तो इकरामन क्या है? ये मस्दर है। तो अब इकरामन भी ला सकते हैं आप, लिल इकरामी भी इसको पढ़ सकते हैं, यानी लाना भी या ना लाना दोनों जायज़ हैं। किस सूरत में? अगर मस्दर हो, मफ़ऊल लहू अगर मस्दर हो तो। मफ़ऊल माहू की तारीफ़। अब ये मफ़ऊल लहू समझ लिया आपने। मफ़ऊल
माहू क्या है? जो मफ़ऊल वाऊ बमाना मा के बाद आए उसे मफ़ऊल माहू कहते हैं। यानी वाऊ मा के माना के साथ आता है और इसी वाऊ को मफ़ऊल माहू कहते हैं। मफ़ऊल माहू हमेशा मंसूब होता है, जैसे जा अल बर्दु वल जुब्बाती। वल जुब्बाती, ये जुब्बे जो होते हैं ना, गर्म लिबास, उनकी जमा है और ये हालत नसब में है। वल जुब्बाती, जुब्बातुन, जुब्बाती, जुब्बाती। तो अगर इसको आप खाली जुब्बा पढ़ लें, जा अल बर्दो वल जुब्बतो, जा अल बर्दो वल जुब्बतो, जा अल बर्दो वल जुब्बतो, तो फिर इसका माना वाऊ मफ़ऊल माहू का नहीं होगा, वाऊ आतिफ़ा का होगा, जिसका माना और के लिए होता है। सर्दियाँ आईं और जुब्बे आए, वाऊ ठीक है आतिफ़ा। अगर उसको जुब्बा तू ना पढ़ें, जुब्बा ता पढ़ेंगे, अगर मंसूब पढ़ें, जा अल बर्दु वल जुब्बता, सर्दी आई और जुब्बा आया, तो फिर ये मफ़ऊल माहू वाऊ कहलाएगा। सर्दियाँ आईं साथ जुब्बे के, सर्दियाँ आईं साथ जुब्बे के, जा अल बर्दु वल जुब्बता। ये एक के लिए मैंने पढ़ा, जमा के लिए आप जा अल बर्दु वल जुब्बाती, सर्दियाँ आईं जुब्बे के साथ, जुब्बे आए, साथ जुब्बे भी आए, गर्म लिबास भी साथ आ गए, तो यह हालत नसब में होगा। और यही वाऊ जो है ये मफ़ऊल माहू है। नंबर 2, अत्फ़ जायज़ हो तो वाऊ को आतिफ़ा लेना या मा के माना लेना दोनों जायज़ हैं। यानी और का माना भी उसमें सही हो रहा हो, ठीक हो रहा हो, तो वाऊ का माना लेना या फिर वाऊ को मा के माना के साथ लेना, दोनों तरह से जायज़ है। आतिफ़ा लेंगे तो बाद वाला इस्म एराब में मा कब्ल के मुताबिक होगा। वाऊ आतिफ़ा जो होता है उससे जो मा कब्ल इस्म हो वो जो है मातूफ़ कहलाता है, और जो वाऊ के बाद होता है उसे मातूफ़ इलह कहते हैं। तो अब यहाँ कानून ये है कि अगर माना आतिफ़ा का लें, यानी उस वाऊ का माना अगर और करें, और, तो फिर उससे पहले वाला इस्म और बाद वाला इस्म एराब में एक जैसे होंगे। और अगर माँ के माना के साथ करें, यानी उस वाऊ को मफ़ऊल माहू के माना में, यानी साथ के साथ का माना लें, तो बाद वाला इस्म मंसूब होगा। जैसे मिसाल दी गई, जा खालिदुन व जैदुन, खालिद आया और जैद आया। अब ये वाऊ आतिफ़ा के तौर पर इस्तेमाल हो रही है और इसका माना कर रहे हैं। अगर इसी का माँ के माना में करें, खालिद आया जैद के साथ, तो फिर इसका इराब जो है जैदन होगा, जा खालिदुन व जैदन। लेकिन अगर मफ़ऊल माहू खालिद आया जैद के साथ का माना न करें, ये माना करें कि खालिद आया और जैद, खालिद और जैद, तो और अगर करेंगे तो फिर खालिदुन व जैदुन, वाऊ आतिफ़ा से मा कब्ल यानी मातूफ़ और मातूफ़ इलैह दोनों का इराब एक जैसा होगा। खालिदुन व जैदुन, खालिद और जैद। जा खालिदुन व जैदन, खालिद आया जैद के साथ। तो ये वाऊ कौन सी है? इसका माना मा के माना में ले रहे हैं, यानी ये मफ़ऊल माहू है। तो इसका जो ये इस्म है ये क्या होगा? मफ़ऊल माहू हमेशा मंसूब होता है। व जैदन, ये पूरा वाऊ जैदन, व जैदन, ये पूरा मंसूब होगा। व जैदन मफ़ऊल माहू है, यानी जिसके साथ फ़ेल हो रहा है, यानी जैद के साथ आया, तो ये मफ़ऊल माहू है। माहू।
नंबर 2, अगर अत्फ जायज़ ना हो तो वाव को बमाना मा लेना ज़रूरी है। जैसे जा आ व ज़ैदन, आया जैद के साथ, वो जैद के साथ आया, तो इसमें मफ़ऊल माहू का माना ले रहे हैं, क्योंकि इसका अत्फ का माना जायज़ नहीं है। यहाँ और का माना वो और जैद, तो जैद और वो आया, जैद और वो आया, तो ये नहीं बन रहा सही, जैद वो और आया, तो इसका है वो आया जैद के साथ। मफ़ऊल माहू का माना यहाँ सही है। जो इस्म मा के बाद आए वो मफ़ऊल माहू नहीं कहलाएगा। तो पूरे सबक में आपने कुछ गौर किया, समझा कि मफ़ऊल माहू क्या है, वाव है, ठीक है। और ये जो इस्म मा, मीम आइन ज़बर मा, इसका माना भी साथ होता है, मा के बाद आए वो मफ़ऊल माहू नहीं कहलाएगा। जैसे ये है ज़हबतु मा ज़ैदिन, जैद के साथ मैं गया, जैद के साथ, जैद की माइयत में। यहाँ मा मुदाफ है और ज़ैदिन मुदाफ इलैह, जैद के साथ, ठीक है। तो अब ये मुदाफ इलैह है, इसलिए ये मफ़ऊल माहू नहीं बनेगा। जैद के साथ मैं गया, जैद के साथ। ये सबक आपका पूरा हुआ। तमरीन जो है, तमरीन नंबर 1, मफ़ऊल लहू और मफ़ऊल माहू किसे कहते हैं, अभी आपने सुना, इनका इराब वगैरह, तो ये आप पहली तमरीन तो आप हल कर लेंगे इसी सबक से जो अभी आपने सुनी है। गलती की निशानदेही कर लेते हैं। जिसके सबब फ़ेल वाक़े हो उसे मफ़ऊल लहू कहते हैं। नहीं, ये गलत है। असल सही क्या है, जिस मफ़ऊल के सबब फ़ेल वाक़े हो उसे मफ़ऊल लहू कहते हैं। नंबर 2, मफ़ऊल लहू हमेशा मंसूब होता है। ये भी सही नहीं है। मफ़ऊल लहू मंसूब होता है, लेकिन अगर उससे पहले हर्फ जार आ जाए तो फिर वो जार मजरूर कहलाता है, जार मजरूर हो जाता है, मंसूब नहीं रहता। नंबर 3, मफ़ऊल लहू मस्दर ना हो तो उससे पहले लाम लाना ज़रूरी है। ये गलत है। मस्दर ना हो तो लाम लाएंगे, और अगर मस्दर हो तो दोनों सूरतों में जायज़ है। यानी मस्दर है, जैसे कुम तो इकरामन हमने पढ़ा था, लिल इकरामी लाम ले आए तो भी हर्ज नहीं है। यानी मफ़ऊल लहू मस्दर ना हो तो उससे पहले हर्फ जर लाना वाजिब है, और मस्दर हो तो हर्फ जर लाना या ना लाना दोनों जायज़ है। नंबर 4, जो इस्म वाऊ के बाद आए उसे मफ़ऊल माहू कहते हैं। जो इस्म वाऊ के बाद आए उसे मफ़ऊल माहू तब कहेंगे जब वो वाऊ आतिफ़ा का ना हो, वो वाऊ यानी मा के माना में आता हो, और जहाँ वाऊ आतिफ़ा होगा मा का माना नहीं देगा तो ये फिर वाऊ आतिफ़ा होगा। जो इस्म वाऊ के बाद आए उसे मफ़ऊल माहू कहना फिर दुरुस्त नहीं होगा। अच्छा जी, तमरीन नंबर 3, दर्ज झैल जुमलों में मफ़ऊल लहू और मफ़ऊल माहू अलग अलग कीजिए। अब ये जुमले जो हैं इनमें आपने पहचान करनी है मफ़ऊल लहू कौन सा है और मफ़ऊल माहू कौन सा है। तो पहले को देखिए, इहमर्रा वजहुहु गदबन, उसका चेहरा गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया। किसकी वजह से सुर्ख हुआ? गदबन। तो गदबन क्या है? मफ़ऊल लहू है, जिसकी वजह से उसका चेहरा जो है वो सुर्ख हो गया। तो गदबन क्या है? मफ़ऊल लहू। दूसरा है अकलतु व ज़ैदन, मैंने खाया ज़ैद के साथ, मैंने खाया ज़ैद के साथ।
तो ये मफ़ऊल माअहू है। तीसरा है साफ़रतु तलबन लिल इल्मी, मैंने सफ़र किया। साफ़रतु मैंने सफ़र किया, तलबन लिल इल्मी इल्म की तलब के लिए। तो किस लिए सफ़र किया? इल्म की तलब के लिए, तो ये मफ़ऊल लहू कहलाएगा। चौथा है कुमतु इकरामन लिल उस्तादी, मैं ताज़ीम के लिए खड़ा हुआ, मैं ताज़ीमन खड़ा हुआ, या मैं खड़ा हुआ इज़्ज़त से, इकरामन उस्ताज़ के लिए। तो लिल उस्ताज़ी क्या है? ये मैं उस्ताज़ के लिए, उस्ताज़ की इज़्ज़त के लिए, ताज़ीम के लिए, एहतराम के लिए खड़ा हुआ, तो ये इकरामन, इकरामन लिल उस्ताज़ी, ये यहाँ से ये सारा मफ़ऊल लहू कहलाएगा। सिरतु वन्नीला, नून मुशद्दद है, वन्नीला, सिरतु मैंने सैर की, वन्नीला दरियाए नील के साथ, यानी दरियाए नील के किनारे मैंने सैर व तफरी की। तो ये मफ़ऊल माअहू है। आसफ़ु ज़हबा व ज़ाहिदन, आसिफ गया जाहिद के साथ, मफ़ऊल माअहू। तरक्तुल हरामा हयाअम मिनल्लाहि, तरक्तु मैंने तर्क कर दिया, तरक्तुल हरामा मैंने हराम छोड़ दिया, तर्क कर दिया, किस वजह से? अल्लाह से हया की वजह से। तो हयाअम मिनल्लाहि, अल्लाह से हया की वजह से मैंने हराम छोड़ दिया। तो हयाअम मिनल्लाहि क्या है? मफ़ऊल लहू। दर्ज झैल जुमलों में गलती की निशानदही कीजिए। नसरा रजुलु व नासिरन, तो यहाँ कौन सी गलती आ रही है? व नासिरन के मफ़ऊल लहू जो है मंसूब होता है, व नासिरन कर दें तो सही हो जाएगा। मर्द ने नासिर के साथ मदद की। जितु किताबन, मैं आया किताब के लिए। तो ये है तो मस्दर, लेकिन मफ़ऊल लहू का लाम इसके लिए साथ लगाएंगे। लिल किताब, लिल किताबी, जितु लिल किताबी, मैं आया किताब के लिए, मैं आया किताब के लिए। जितु लिल किताबी लगा दें तो ये इबारत सही हो जाएगी। समेतु व खालिदिन, मैंने खालिद के साथ सुना। समेतु मैंने सुना, व अना, समेतु अना व खालिदिन, समेतु अना व खालिदन कर देंगे। समेतु अना व खालिदन, मैंने सुना, मैंने खालिद के साथ सुना। खालिदन मफ़ऊल माअहू है ये, व खालिदन। दखलतु दारा मतरन, मैं दाखिल हुआ घर में, मैं घर दाखिल हुआ। मतरन बारिश की वजह से। लिल अमतारी या लिल मतरी, अमतार नहीं, लिल मतरी, माफ़ कीजिएगा, लिल मतरी कर देंगे तो ये इबारत दुरुस्त हो जाएगी। दाखला। इसी तरह एक जुमला है, दखलतुल मस्जिदा लिल मतरी, मैं बारिश की वजह से मस्जिद में दाखिल हुआ। या दखलतुल मस्जिदा लिस्सलाती, मैं नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ। तो लिस्सलाती लिल मतरी ये क्या है? मफ़ऊल लहू हैं, इनकी वजह से वो फ़ेल वाक़े हो रहा है कि बंदा मस्जिद में दाखिल हुआ। सल्लैतु वल मुस्लिमूना, तो इसको हालत नसब में लाएं। वल मुस्लिमीना, मैंने नमाज पढ़ी मुसलमानों के साथ। नजहा रजुलुन कल्बन, मर्द ने नजात पाई। लिल कालिबी,
लिल काली भी ग्रामर के तौर पर तो ये सही है कि कुत्ते के ज़रिए कुत्ते के जो है वो मर्द कुत्ते की वजह से कामयाब हुआ, लेकिन ये जुमले यूं बनाने चाहिए नजह रजुलन लिस्सलाती लिज़्ज़काती, मर्द जो है वो नमाज की वजह से कामयाब हुआ, ज़कात की वजह से कामयाब हुआ, लिल इल्मी इल्म की वजह से कामयाब हुआ, मर्द जो है लिल फ़ضली मेहरबानियाँ एहसान करने की वजह से मर्द जो है वो कामयाब हुआ, लिल हज्जी हज की वजह से कामयाब हुआ। इस तरह यानी होने चाहिए जुमले। नंबर 7, ज़ल्लत रिजलू वलदिन वहलन। ज़ल्लत फिसलना, रिजलू के बजाय कदम होता तो ज़्यादा बेहतर था, कदम फिसला, टांग फिसली, यहाँ पर बच्चा जो है वो फिसला। वहलन कीचड़ के साथ दुरुस्त नहीं है। ज़ल्लत रिजलू वलदिन वहलन, ज़ल्लत रिजलू वलदिन लिल वहली, लड़के का पाँव कीचड़ की वजह से। हाँ, ज़ल्लत रिजलू वलदिन लिल वहली, लिल वहली कीचड़ की वजह से लड़के का पाँव फिसल गया। यूँ फिर ये दुरुस्त हो जाएगी इबारत। इन जुमलों को लिख लीजिए, याद कीजिए।